हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना अग्निवीर जो वायु इनटेक की जो भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी रहेगी, सब कुछ इस बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तो एक नई भर्ती के बारे में बात करते हैं और देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी क्या है। तो अगर हम भर्ती के बारे में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसा कि आपको देख रखा है कि अग्निवीर वायु इनटेक 2023 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो नेम ऑफ स्कूल की क्या है, अग्निपथ के अंदर ये जो है वो वैकेंसी जो है वो निकली है। पोस्ट की बात करें तो वेरियस पोस्ट हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। ठीक है ना। एयरफोर्स अग्निवीर की। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ये अभी कितनी है, लगभग लगभग आपके पास बात करें तो 3500 पोस्ट हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अग्निवीर भर्ती की जो है वो पोस्ट नहीं लिखी गई है। तो टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल पोस्ट जो है वो 3500 यहाँ पर पोस्ट हैं। और सर्विस ड्यूरेशन जो रहेगी वो आपकी 4 साल की सर्विस ड्यूरेशन, जो कि अग्निवीर है। तो अग्निवीर की आपको पता है कि 4 साल की जॉब है। ठीक है ना। उसके बाद फिर जो कैंडिडेट अच्छा करेंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन है। 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पर भरी जाएंगी। 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप इसको फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर हम बात करते हैं तो वो 20 मई 2023 को आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना। यानी कि नेक्स्ट अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई यानी कि 20 मई को इसमें आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं आराम से। एप्लीकेशन ऑनलाइन है। जो आपकी ट्रेनिंग होगी, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ट्रेनिंग का टाइम होगा 6 महीने का। और 8वीं जिनके पास है, 10वीं और 12वीं वाले, यानी कि एट्थ ट्वेल्थ और ट्वेल्थ, एट्थ टेंथ और ट्वेल्थ वाले सभी कैंडिडेट इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार अगर मैं फिर से आपको बता दूं तो अग्निपथ योजना की यानी कि अग्निवीर के अंदर ये स्कीम निकली है। अग्निवीर वायु है ये। ठीक है ना। और पोस्ट, कई सारी पोस्ट हैं, अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3500 पोस्ट हैं। 4 साल की आपके पास ड्यूरेशन रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 17 मार्च से लेकर आप 31 मार्च तक भर सकते हैं। 20 मई को आपका एग्जाम होगा। 6 महीने का आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगा। और 8 10 और ट्वेल्थ वाले सभी कैंडिडेट्स में आपको फिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो एप्लीकेशन अप्लाई लिंक सब कुछ जारी हो चुका है, तो आप उसको भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 17 से लेकर 31 तक। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो 31 दिन तक आप इसकी एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हैं। डेट आपका एग्ज़ाम का होगा 25 5 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे इसके। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कैसे आपको इसको अग्निवीर वाले फॉर्म को भरना है। तो आपकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। होम पेज पे जाके आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है, लिंक टू द रजिस्टर ऑफ द अग्निवीर वायु। फिर वहां से आपको सारा रजिस्टर्ड फॉर्म भर के अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर, नेम, इन्फॉर्मेशन, जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो सारी भर के अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। और फीस पे करके आपका जो है फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन कितना चार्ज किया जाएगा, कितनी फीस रखी गई है। तो ओबीसी के लिए जो रखी गई है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए वो 250 रुपये की फीस है। और एससी एसटी के लिए भी 250 की ही है। और जो फीस रखी गई है वो 250 रुपये की रखी गई है। ठीक है। तो फीस है 250 रुपये, 250 रुपये का चालान आपको कटवाना पड़ेगा यहाँ पर। और आगे बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपका जो जन्म है वो 26 दिसंबर 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 26 जून 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आपका जो जन्म है 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल की एज यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है ना। 21 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट एज एनरोल्ड शुड बी 21 ईयर। 21 साल की एज यहाँ पर जो है वो मांगी गई है। और मटेरियल स्टेटस अनमैरिड जो भी है आपका मटेरियल स्टेटस के अकॉर्डिंग रहेगा। साइ अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट यानी कि 10वीं 12वीं और एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स फिजिक्स इंग्लिश। ठीक है ना। और मतलब मिनिमम आपको 50 मार्क्स होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक का जो होता है वो होना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। 50% मार्क्स से वो आपको पॉलिटेक्निक जो है वो पास होनी चाहिए। ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के वो दे रखे हैं आपको। तो पास्ट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स ऑफ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टेट एजुकेशन बोर्ड। ठीक है ना। तो ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में। अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 यानी कि 10वीं 12वीं इक्वलेंट एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल बोर्ड सीबीसीओ बीएससी। ठीक है ना। और मिनिमम 50% से आपका पास होना चाहिए, या फिर पास्ट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स फॉर द एजुकेशनल बोर्ड लिस्टेड एज सीबीएसई मेंबर विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने यहाँ पर चाहिए। ठीक है ना। किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो हमने आपको बता दिया है।
फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं तो हाइट जो है वो मिनिमम मांगी है 152.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए मांगी है 152 सेंटीमीटर। तो 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल और 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल। वेट की बात करें, वेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट की अगर बात करते हैं तो चेस्ट कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट सर्कम्फ्रेंस कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जैसे हम फुला लेते हैं चेस्ट को, एक्सपेंशन करते हैं, फुला के कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर और होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हियरिंग, आपका मेडिकल है सारा कुछ, आगे नीचे आपका मेडिकल है। बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए आपके पास, विजिबिलिटी आपकी 6/12 चल जाएगी। ठीक है ना, और आगे यहाँ पर पूरा ये नीचे पूरी नोटिफिकेशन है, क्या क्या आपका फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 2 में क्या क्या आपके टेस्ट होंगे। ठीक है ना, फेज़ 1 एग्जाम पैटर्न है जिसमें साइंस स्टूडेंट के लिए है। तो आपके पास जो सब्जेक्ट रहेंगे, साइंस स्टूडेंट के लिए जो सब्जेक्ट रहेगा एग्जामिनेशन का, वो मैथ आएगा 25 नंबर का, इंग्लिश आएगी 20 की, फिजिक्स आएगी 25 की, टोटल मार्क्स होगा 70 मार्क्स का पेपर होगा साइंस वालों के लिए। और जो नॉन साइंस स्टूडेंट है, उनके लिए क्या रहेगा, 50 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें इंग्लिश होगी 20 की, और रागा रागा होगा आपके पास कितने का, 30 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 50 मार्क्स का आपके पास यहाँ पर पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। ठीक है, रागा का मतलब क्या होता है, रागा का मतलब होता है आपके पास रीजनिंग हो गया, ठीक है ना, जर्नल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस, यहाँ पर रागा से कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंग्लिश आएगी आपके पास, और रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस आएगा, मैथमेटिक्स आएगी। तो ये रागा का मतलब क्या होता है, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस, ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है ना, तो इंग्लिश आएगी, फिजिक्स आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, और रीजनिंग आएगी, जर्नल अवेयरनेस आएगा। ठीक है ना, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ये पूरा यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है। और ये था आपके पास, ठीक है ना, तो ये पूरा सिलेबस है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। कितने पुशअप्स आपको लगाने हैं, 10 पुशअप्स हैं 1 मिनट में। तो पूरी नोटिफिकेशन है, अच्छा खासा यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर निकली है, 3500 वैकेंसीज है, ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये वीडियो को पॉज करके आराम से अपना सिलेबस आप देख सकते हैं, और इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, और ड्यूरेशन भी अच्छी है, 4 साल की वैकेंसीज हैं। तो पूरा यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास आर्मी अग्निवीर के लिए आपकी वैकेंसीज। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर जॉब नोटिफिकेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।